एक बार एक सुनार की मृत्यु एक खास बीमारी के कारण हो जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ को घर को चलाने के लिए काफी सारे समस्या का सामना करना पड़ता है। वो आर्थिक स्थिति से इतने मजबूर हो जाती है कि उसके घर में रखा हुआ एक हार अंत में उनको बेचने का डिसीजन लेती है कि इनको बेच करके मैं अपने जीवन को कुछ पल और काटूंगा। तो वो अपने बड़े लड़का को बोलता है जो 10 से 12 साल का होता है कि इससे लो और इस हार को लेकर के जाओ और अपने चाचा की दुकान पे इसे बेच करके आओ। वो लड़का उस हार को लेता है और अपने चाचा के दुकान पे जाता है, बोलता है कि इस हार को आप लीजिए और इसके एवज में जो भी पैसा मुझे मिलता है वो आप मुझे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा बोला है। उनके चाचा उस हार को लेते हैं और बहुत ही नजदीकी से उस हार को देखते हैं। देखने की कुछ देर बाद उनके चाचा उस लड़का को बोलता है कि देखो इस हार को लेकर के तुम मम्मी के पास जाओ और मम्मी को बोलो कि अभी मार्केट बहुत ही डाउन है, इसलिए इस हार को अभी ना बेचे और तुम कल से आकर के इस दुकान पे आओ और छोटा छोटा मेरे काम में हाथ बढ़ाओ। वो लड़का वही करता है, अपने माँ को जाकर के हार वापस कर देता है और अगले दिन से उस दुकान पे आकर के आराम से काम करने लग जाता है। मेहनत से काम करने की वजह क्या होती है कि 2-4 साल में ही वह लड़का सारी सोना चांदी और हीरा का परख करने लग जाता है। उनके अंदर बहुत सारा ये नॉलेज जनरेट हो जाता है और आसानी से परख लेता है। जब उसमें पूरे काबिल हो जाता है तो एक रोज उसके चाचा बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ और मम्मी से वो हार लेकर के आओ, क्योंकि अभी मार्केट बहुत तेजी है और उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तुम्हें। वो लड़का जाता है और मम्मी को बोलता है उस हार के बारे में। जब वो हार लेकर के आने के बारे में लड़का सोचता है तो उससे पहले उस हार को वो घर पे देखता है तो वो परखने में माहिर हो चुका है। वो लड़का अब कहता है अरे ये हार डुप्लीकेट है। फिर वह लड़का उस हार को नहीं लाता है और चाचा के पास ऐसे ही आ जाता है खाली हाथ। उसके चाचा उससे पूछते हैं कि बेटा तूने हार क्यों नहीं लाया? तो जवाब ये आता है कि चाचा वो हार तो नकली है। तो उसका चाचा जवाब देता है कि बेटा ये मुझे भी उस रोज पता था। तो भतीजा बोलता है तो आपने उस रोज क्यों नहीं बोला कि ये हार नकली है? तो चाचा का जवाब जो सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका चाचा उनको बोलते हैं कि बेटा अगर उस टाइम मैं इसे तुम्हें बोल देता कि ये हार नकली है, ये नहीं बिक सकती है, तो तुम सीधे बोलता। आज मेरे ऊपर मजबूरी आई है तो मेरे चाचा भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, मेरे संपत्ति का रेट कौड़ी के भाव लगाते हैं। दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि हम सब भी जाने अनजाने में कुछ खास रिश्ते को अपने स्वार्थ अगर मेरा ना सिद्ध हो, हमें लगे कि इससे हमें प्रेजेंट प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस रिश्ता को ठुकरा देते हैं और हम उस पर कुछ न कुछ ब्लेम कर बैठते हैं और इससे हमारी रिश्ता टूट जाती है और हम फ्यूचर का बहुत बड़ा चीज खो देते हैं। इसी लेकर के बेगर जाने समझे बेगर ज्ञान का हमें किसी चीज को ठुकराना नहीं।